नाज़रीन, आज फिर आपकी खिदमत में नासिर चौधरी हाजिर है खिदमत है। उम्मीद है कि आपको कल का जो वीडियो होगा वो पसंद आया होगा और यूं ही आप हमसे प्यार करते रहें, हमसे हमें गाइड करते रहें। यकीनन आप हमारा साथ बढ़ता रहेगा। नाज़रीन, कल रात को हुकूमत पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल जो पेट्रोल का था और डीजल का था वो 25 करोड़ अवाम पर एकदम से दे मारा। अवाम ना तो एहतजाज कर सके, ना चीख सके, ना बोल सके, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए कि एकदम से, जबकि पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो सा ना पेट्रोल की कमी का सामना नहीं था। 2 रोज पहले वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे कि हमारे पास 60 दिन का जो सा है वो जखायर मौजूद है पेट्रोलियम के। हमने पुराने पेट्रोलियम को जो जो हमारे पास पेट्रोल और डीजल पड़ा हुआ था उस पर जो सा ना तब भी 55 रुपए जो सा ना एकदम से बढ़ा दिए थे और उस वक्त अभी जंग शुरू हुई थी। तब भी पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो सा ना वो पेट्रोल की कमी का सामना नहीं था। लेकिन कल जो एकदम से जो 137 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया और 520 रुपए तक डीजल किया गया, उसकी लॉजिक समझ में नहीं आई कि वो क्यों किया गया। क्या आगे पाकिस्तान को तो आबनाए और से कभी भी जो सा ना वो रोका नहीं गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि हमारे पास 20 बैरी जहाज नहीं थे। अगर 20 बैरी जहाजों में हमें पेट्रोल और डीजल वहां से भिजवाया गया और आपने हरमस हमारे लिए खोली हुई थी, तो वो जिन खा गए, भूत खा गए, वो डीजल और पेट्रोल काम पे किया कि एकदम से आपको जो सा रात की तरीके में एकदम से किसी ने काम में कहा कि जी आप 137 का पेट्रोल बढ़ा दें और 458 पे ले जाएं। मैं मजीद आपको कोई खुशखबरी सुना दूं कि जो है, एक तो ये है कि आइंदा 15 से 20 दिन के अंदर 100 रुपये मजीद जो सा वो और इजाफा किया जाएगा और ये 550 रुपए तक जो सा पेट्रोल जाएगा। डीजल हो सकता है 700 रुपए भी क्रॉस कर जाए। क्या एक ये है कि हातम तय की करों पर जो सा ना वो टांग मारी है हुकूमत ने कि उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी है कि आप जो सा ना वो अभी फिलहाल इस्लामाबाद लाहौर में उन्होंने किया, बाकी शहरों में भी वो कह रहे हैं कर देंगे। तो वो मुझे ये बताएं कि जो मोटरसाइकिल सवार है या जो गाड़ियों पर लोग आते जाते हैं वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे। आप कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, 2,000 रुपया मतलब वो 1 महीने की सब्सिडी मोटरसाइकिल वाले को मिलेगी। अब जो इस वक्त जो सा जो पुराना पेट्रोल भी आपको पड़ा हुआ था तो उस पर आप ये दिखाएं कि 6.5 अरब रुपए की जो था ना वो घोटाला किया गया है। तो वो किसकी जेब में जाएगा? मतलब कौन सी इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई थी कि नो डाउट कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और आप ये देखें कि एक वक्त था, एक हुकूमत थी जिस वक्त जो था ना उस वक्त उनका जो 115 डॉलर जो है फी बैरल था, लेकिन पेट्रोल तब भी जो था ना वो 149 रुपए था। लेकिन अब जो था ना 108 रुपए फी डॉलर फी बैरल है, लेकिन पेट्रोल जो था ना वो आप देखें कि 458 पे 40 पैसे कर दिया गया। अभी मजीद खुशखबरियां कौम को वो भी मिलेंगी। अब इस वक्त ये है कि कोई मतलब जमात, कोई सियासी जमात, कोई दीनी जमात वो इस पर नहीं निकली, बल्कि अवाम ने जो सा ना वो और ताजरों ने खुद से जो सा ना इस पर एहतजाज का फैसला कर लिया है। लाहौर में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए हैं और ताजरों ने भी कहा है कि हम जो सा ना तो हम लॉकडाउन को मानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का फैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया था, स्मॉल लॉकडाउन का, लेकिन जो सूबों ने उसकी मुखालफत की और उसके बदले में जो सा ताजरों की सुनी गई। और अब ताजर कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लिहाजा हम सड़कों पर निकल रहे हैं। सड़कों पर निकल के वो क्या करेंगे? इससे पहले सड़कों पर जो कोई निकलता है उसके साथ जो होता है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। नाज़रीन, महंगाई का जो श्राप आ रहा है, आप ये देखिएगा कि जंग मतलब जहां पर हो रही है, यानी 3 ममालिक हैं मतलब जिनके दरमियान जंग शुरू हुई, ईरान है, अमेरिका है और इसराइल है। वो अलग बात है कि 15 ममालिक ऐसे हैं जहां पर अड्डे थे अमेरिका के, उसको तबाह बर्बाद कर दिया ईरान ने। और ईरान यानी 3 मुल्कों के दरमियान जिनके दरमियान जंग हो रही है, उन पर एक पैन भी पेट्रोल नहीं बढ़ी। और हम दूसरा हम वो कौम है कि अगर 2 मुल्कों की जंग हो रही है तो वो तीसरा जो सा मुल्क होता है जिसको फायदा हो रहा होता है, वो सैलाब हो, वो जल्जला हो या जंग हो, उसका वो पाकिस्तान ही होता है जिसको फायदा हो रहा होता है। बहरहाल ये अवाम के साथ जो कुछ हुआ है, इसके मफादात और जो कुछ का बेनिफिट होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हम बगैर यानी भारत जो सा बगैर एक गोली चलाए हमें प्यासा मारने पर तुला हुआ है। और हमारे पास इस वक्त सिर्फ 700 फीट जो सा वो पानी रह गया। लोग जो सा सितंबर तक आप ये देखेगा कि सितंबर सितमगार होगा। आप लोग सोना चांदी को भूल जाएंगे और लोग जो सा सिर्फ ग्रोसरी को और पीने के साफ पानी को जो सा तरसेंगे। और आप ये देखेगा कि जिस तरह कोरोना में बेतहा लोगों को मौत के मुंह में डाला गया,
इसी तरीके से अब भूख से और प्यास से लोगों को जो सा पूरी दुनिया में, ये नहीं कि आप ये देखें कि आधे से ज्यादा यूरोप में जो सा इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका हुआ है, क्योंकि उनके पास, यूरोप के पास तो मतलब एक ही रास्ता है कि उनके पास पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है। उनको जो सा वो अगर चांदी हुई है तो वो गो के ईरान जो सा बड़ा सोफिस्टिकेटेड जो सा मुल्क है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अदब अदा वाले हैं, और आप उनके साथ मिलकर बात करते हैं तो यकीनन आपको बहुत खुशी होती है कि वो मेहमान नवाजी बहुत है। लेकिन ईरान की तबाही जो सा वो लिखी हुई है, जो इस वक्त जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ जो सा वो पैदल फौज जो है, बड़ी फौज है, वो अमेरिका जो सा वो दाखिल कर रहा है। वो एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कहां से उनको दाखिल किया जा रहा है, लेकिन वो ईरान को जो है बर्बाद करने के लिए वो अब बड़ी फौज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने करके देख लिया, उनको पता है कि ताबकारी नहीं मिल सकी, और जो वो लेने के लिए आए तो वो कहते हैं जी वो तो बहुत ज्यादा दफन है। लेकिन ईरान के पास अभी भी जो सा मजीद जो सा 5 साल तक लड़ने के लिए असला मौजूद है, वेर एज के इसराइल के पास असला खत्म हो गया। और आप ये देखिए कि ट्रंप पागल आदमी है, उसने पूरी जो सा पूरी दुनिया को 7-8 अरब जो सा उसको पागल किया हुआ है। और उनकी वो कहते हैं कि ऐसे की तैसे उसने अपने आर्मी चीफ को भी बरतरफ कर दिया उसने। और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने क्या किया कि वो कल उनकी एक मीटिंग हो रही थी इसराइल में अमेरिकी फौजियों की, तो उस वक्त जो सा ईरान ने अपने अल-फतह मिसाइल को मतलब वहां पे फेंके हैं, जिससे 37 जो सा अमेरिकी फौजी वो हलाक हुए, जिनके तबूत आज वहां पर रवाना होंगे। इस वक्त जो सा करोड़ों लोग जो अमेरिकी हैं, उसके अलावा यूरोप के हैं, वो ट्रंप के खिलाफ हैं। और बार बार कांग्रेस भी ये कह रही है, उनकी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि ट्रंप को जो सा कहा के नायब सदर को इख्तियार दिए जाए, देते हैं या नहीं देते, या ट्रंप आगे जो सा, क्योंकि ये जंग अभी ना ये खत्म होनी है, ये भी फैलनी है। और याद रखिएगा 27 मार्च 2027 तक आप ये देखिएगा कि दुनिया जो सा वो काफी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी, भूख प्यास से और जंग से। अभी भी आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है, और जितनी ईरान में हुई है उससे ज्यादा इसराइल में भी हुई है। अमेरिका जो कि दूर है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि अमेरिका और रशिया जो सा इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप को जो सा गुस्सा है पूरे यूरोप के, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अब वो रशिया के साथ मिलकर जो सा ट्रंप जो है वो हमले करने जा रहा है यूरोप पे, यानी पूरी दुनिया जो था वो जंग की लपेट में होगी, भूखे प्यासे लोग मरेंगे। और हम अपने अपने अवाम को, खासतौर जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको ये कह रहे हैं कि सितंबर सितमगार होगा, आप इसके लिए साफ पानी का जखीरा करें, आप सोने चांदी को भूल जाएं, पैसे को जो है, क्योंकि बैंकों का जो पैसा है हो सकता है वो फ्रीज हो जाए, तो लोग कैश अपने पास रखें और ग्रोसरी अपने पास रखें, ये आपके काम आएगी। सोना चांदी आपके काम उस वक्त नहीं आएगा, क्योंकि दुबई में ये देखने कि उन्होंने मतलब 4 लाख रुपए फी तोला जो सोना लेके, तो इस वक्त तो 1,24,000 रुपए जो सा सेल उन्होंने लगा दी है, लेकिन वहां पे खरीदने वाला कोई नहीं है। जैसा कि पेट्रोल सऊदी अरब से और कतर से खरीदने वाला, कतर से कोई वो नहीं खरीद रहा, माया गैस कोई नहीं खरीद रहा, और सऊदी अरब से कोई पेट्रोल नहीं खरीद रहा। इस वक्त उन्होंने जो खलीजी ममालिक है, उन्होंने फैसला किया है कि आप नए हमस की उसकी बजाय हम कोई इस तरीके की पाइपलाइन बनाए जिसके जरिए हम यूरोप तक जो अपना पेट्रोल किसी भी सूरत में भिजवा सके, लेकिन इट विल टेक एटलीस्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट, मतलब कम से कम 10 साल लगेंगे कि वो उसको पाए तक मिलता होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ईरान ने जो है मासवाए इसराइल, अमेरिका या उनके जो हवारी हैं, उनके अलावा उन्होंने अपनाए हमस जो था वो खोल दी है। पाकिस्तान के 20 जो था बहरी जहाज जो था वो कराची पहुंच गए हुए हैं, और पाकिस्तान के अपने तो इतने जहाज नहीं थे तो उन पर वो इतना पेट्रोल और वो डीजल लेके आते, लेकिन किसी दूसरे ममालिक से लेकर उन्होंने लिया होगा, लेकिन वो कहाँ गए? अगर वो आते तो पाकिस्तान के पास जो था पेट्रोल जो था बजाय जो 55 पे भी बड़ा था उसको भी खत्म किया जाता, लेकिन बजाय इसके कि हम लोग जो सारा मतलब फायदा उठाते हैं उस वक्त का, अगर तो ऐसी कोई हरकत हो, ऐसा कोई हालात पैदा हो कि हम अपने आवाम का खून निचोड़ सके, और वही कुछ हो रहा है कि मतलब आवाम बेचारा इस वक्त लोगों ने ये सोच लिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करें। अद्वियात की कीमतों में जो था ना वो कल रात को 150% इजाफा हो गया। लोग आप 2 वक्त की रोटी को भी तरसेंगे, या तो वो अद्वियात लेना छोड़ दें, खुदकशियों पर उतर आए, या फिर जो था 2 वक्त की रोटी के बजाय 1 वक्त की रोटी कर दें, बच्चों को वो स्कूलों से उठा लेंगे। तलीमी इदारे वैसे जो सा आपने कहा कि उनसे 4 दिन मतलब 3-4 घंटे के लिए खुला करेंगे। जो सरकारी दफातर हैं वो भी जो सा जुम्मा इत्वार की छुट्टी है, और जो वफाकी इदारे हैं उनमें जो सा 50% स्टाफ पीर को आता है और मंगल को 50% आता है, बाकी उनकी छुट्टियां होती हैं। तो हम जा किस तरफ रहे हैं?
कि कौन सी हम जो सा इस वक्त तोप चला रहे हैं कि हम जो सा तरक्की कर रहे हैं या हमने जो सा दुनिया में बड़ा अपना नाम कमा लिया है। अब एक और बड़ी चीज की हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब ने, कि उन्होंने जो सा गोबर टैक्स जो सा लगा दिया है। यानी एक मतलब आपको अपनी गाय भैंस को जो सा पैम्पर लगाने पड़ेंगे, और अगर किसी भैंस ने और उन्होंने गोबर मतलब फेंक दिया, उस पर जो सा वो उसका 30 रुपए पर भैंस पर जो सा वो टैक्स आयद हुआ है। अगर मतलब वो अगर आप वो टैक्स पे नहीं करेंगे 30 रुपए पर गाय भैंस का गोबर टैक्स अदा नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ जो सा एक FIR दर्ज साथ की जाएगी। यानी भरमार हो चुकी भी है, कभी टैक्सों की FIR, कभी हेलमेट ना पहनने भी, कभी मतलब किसी चीज की लाइन क्रॉस ना करने पर, कभी पैदल चलने वालों पर भी FIR हो रही है। तो मतलब भरमार हो चुकी भी है, और हम मतलब वही टैक्स कटे कर रहे हैं और हमको जो सा निचोड़ रहे हैं। मतलब किस तरफ जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारा होने का जा रहा है। बात करते हैं नाज़रीन इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की, इस वक्त जो कंट्रोल लाइन है, भारत ने जो सा ना कल ईरान पर हमला किया है, और इस वक्त चूंकि भारत ने हमला किया है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो था ना, एक या दो दिन में जो था ना, पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल होने जा रहा है। अल्टीमेटली पाकिस्तान इंडिया की जंग भी होगी, क्योंकि भारत ने जो था ना कल 10 किलोमीटर तक जो था ना कंट्रोल लाइन का इलाका खाली करवा लिया, जिसका मकसद ये है। तो और उनके जो गैर मुल्की सफीर थे उनको वापस उनके ममालिक में भेज दिया। इसका मतलब है कि भारत ने जो तैयारी की हुई है पाकिस्तान पर हमले की, वो उन्होंने करने ही रहना है, और भारत के नसीब में है कि उसके टुकड़े भी होने हैं। उन्होंने मार खानी है, पैंटी ऐसी खानी है कि उनको सारी जिंदगी याद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान था। और वही लोग, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि लोग किताबों में पढ़े के एक था भारत या एक था मोदी। नाज़रीन, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोल हर चीज पर अफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली मैंने बताया कि हर चीज जो सा उसको आग लगेगी, और दो लोग जो सा ना वो पिस जाएंगे कि हम करें तो क्या करें। अप्रैल और 2026, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये यकीन कर लें कि ये जो सा ना पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए जो सा ना बड़े भयानक साबित हो रहे हैं। और खास तौर पर एक डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर वो डेट होगी जिस पर जो सा ना थर्ड वर्ल्ड वार जो सा ना वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि जिसमें जो सा ना कम से कम जो सा ना 4.5 से 5 करोड़ तक जो सा ना लोगों को मार दिया जाएगा। कुछ लोग जो सा ना भूख से, प्यास से, कैद से मरेंगे। कुछ जो सा ना बम्बों की जद में आकर मिसाइलों की, और जो एटमी हमले होंगे, एटमी मिसाइल वो हमले में वो मारे जाएंगे। तो ये एक वो तरीका था जिसमें जो सा ना लाखों लोग जो सा ना वो पूरी दुनिया में मारे गए थे। अब भी वो यही है कि यूरोप में स्मार्ट लॉकडाउन है, पाकिस्तान में भी तजवीज़ है, लेकिन सूबे नहीं माने। बहरहाल वो उनकी मर्जी थी, लेकिन ताजुल ने भी उस वक्त इसकी मुखालफत की, लेकिन उनको बड़ा अच्छा सबक मिला है कि एकदम से पेट्रोल बम उन पर गिरा है, और अब वो कह रहे हैं कि हम जो सा सड़कों पर आएंगे और अपना हक खुद आके छीनेंगे। नाज़रीन, ये मतलब हम तो ये कहेंगे कि जो ये वक्त जा रहा है, इसमें अपने लिए सोचें, अपनी कौम के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, ना कि वो वक्त आ जाए कि लोग जो ना एक दूसरे के जो ना अनाज छीनने के लिए एक दूसरे के गले काटने शुरू कर दें। साफ पानी हमारे पास बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है। अभी आप ये देखेंगे पानी की किस कदर जो ना पानी की और गैस की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग जो ना तो सही तरीके से नाश्ता बनता है, ना दोपहर का खाना, रात का खाना। लोग जो ना वो बेचारे जो ना वो कभी गैस के पीछे बढ़ रहे हैं, उसके भी रेट इतने बढ़ गए हैं, तो वो भी जो सा खाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर अदा कर रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो सा भयानक से भयानक होता जाएगा, और लोग जो सा भूखे प्यासे जो सा वो बददुआएं तो नहीं देंगे, लेकिन ये है खुदकुशियां जरूर करेंगे, डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जाएंगे, अद्वियात की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं, और हर चीज पर जो सा वो आग लगती जाएगी, और कैद साली ऐसी पड़ेगी जो कि आज तक 78 साल में मतलब पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं हुई, लेकिन अब उसकी इब्तिदा हो चुकी हुई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी, ईरान, मैंने फिर आपको कहा कि ईरान ने तबाह होना है। ईरान ने मतलब 15 ममालिक को काफी मार दिया है। अमेरिका इस वक्त जो करने जा रहा है वो यकीनन हो सकता है क्योंकि वो जापान वाला ही हाल करे, क्योंकि जापान भी उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में बाज नहीं आ रहा था, तो वो उस वक्त अमेरिका पल्ले मिंदर पे था। लेकिन फिर जब नहीं वो बाज आए तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बम फेंक दिया था। अब भी सूरत हाल यही है कि ट्रंप जो था ना इस वक्त उसका ये ख्याल है कि वो ब्लैक वाटर को जो था ना वो बलूचिस्तान के रास्ते जो था ना वो ईरान में दाखिल करे, या फिर वो एटमी हमले वो शुरू करते, जिससे जो था ना बहुत ज्यादा हलाकतें हो जाएंगी। इस वक्त ताबूत जो था ना जितने वहां पर जा रहे हैं अमरीकी फौजियों के, उस पर जो था ना बड़ा गम गुस्सा है अमरीकी अवाम में,
और लाख करोड़ों की तादाद में जो वो सड़कों पे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको गैर फाल किए जाए, इसको निकाल के बाहर फेंका जाए, बल्कि इसको घसीटा जाए। आप इतना वो डर का मसला है कि आप ये देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसी वक्त जो है ना बाहर वाशिंगटन में हवाई फायरिंग हुई है, तो वो एकदम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के तो अपने गार्ड के साथ वो बाहर जाके कहीं वो छुप गया वो। तो ये जो लोग होते हैं, जैसे खामनेई साहब थे जिन्होंने जो है मौत को खुद गले लगाया, उनको आधा घंटा पहले बता दिया गया था कि आप पे जो है मिसाइल अटैक होने वाला है, लेकिन उन्होंने बम्पर में छुपने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं हजरत इमाम हुसैन की जो है बेटा हूँ, और उन्हीं की जो है शहादत पर मैं उनके मतलब पैरोकार हो, वैसे ही शहादत, वैसे ही वो शहीद भी हो गए। इस अब उनके जो बेटे हैं उन्होंने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि वो ट्रम्प ने कहा था कि पता नहीं शायद वो जिंदा भी हैं कि नहीं, लेकिन कल बड़ी धड़ल्लेदार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम मरते दम तक जारी रखेंगे, और ये जो शराइत है किसी भी सोच हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान इसमें जो किरदार अदा कर रहा था, दो के एक अच्छी काविश थी कि वो ये जंग बंद करवा देता, लेकिन उसका भी वो कोई इसका फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जो है मर्जी सऊदी अरब भी अपनी कर रहा है, यूएई अपनी कर रहा है, और यूएई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना इस वक्त जो है ना वो जितना इंडिया है और साथ जो है अफगानिस्तान है उनको जो है ना वो पैसा भी दे रहा है, असला भी दे रहा है। शायद उनको पता नहीं क्या तकलीफ है, हालांकि इतने मतलब जितने बांग्लादेशी और भारतीय वहां पे काम करते हैं उतने पाकिस्तानी भी हैं, जो कि वो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, लेकिन शायद उनके पुरानी तकलीफ है उनको जो वो पाकिस्तान के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को वो दबाना है। लेकिन चूंकि कलमे की बुनियाद पर बनने वाला पाकिस्तान है, इसको कोई भी मुल्क जो है इसको तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। इसने क़यामत तक रहना है, क़यामत तक रहना है उसने। भारत भी चाहे तो उसको जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तो आर्मी चीफ ने और एयर चीफ ने बड़ा मतलब अपने आप पर कंट्रोल किया था, और पाकिस्तानी जो पायलट थे वो तो कह रहे थे कि हमने मतलब दिल्ली तक जो है इनका पीछा करना है, और वहां पर जो है जितने त्यारे आए थे इसराइली और इंडियन इनको गिराना है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान ने हाथ लगा रखा और सिर्फ 6-7 तैयारे कराए। लेकिन इस वक्त 70 भी है तो एक भी वापस नहीं जाएगा। भारत जो है इस वक्त 175 तैयारे जो है कंट्रोल लाइन पे ला के खड़ा किए हुए उसने, और वो मौके की ताक में है कि पाकिस्तान पर हमला किए। अल्लाह करे, हम कहते हैं कि वो पहल करे, हम पहल ना करें, लेकिन ये आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबी जंग कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान आओ देखेगा ना तो देखेगा, पाकिस्तान के पास 175 एटम बम है, वो खिलौने नहीं है ना, वो अलमारी में रखे हुए हैं। हमने मतलब वो उसकी इब्तदाई हमने जो था वो एटमी मिसाइलों से करनी है, और फिर जो था एक था भारत। आप किताबों में यही पढ़ेंगे। नाज़रीन, आज तक का जो ख्याल थे आपके साथ शेयर किए, अब तक के इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।